हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का जो ये नवंबर मंथ का जो असाइनमेंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, इससे पहले मैथ्स का असाइनमेंट आ गया था और अब हम लोग देखते हैं साइंस का असाइनमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस असाइनमेंट का, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर is 3/2 and 4/3 respectively, then find the ratio of speed of light in water and glass। तो अगर आपने मेरा चैप्टर नंबर 10 का वीडियो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का देखा होगा तो आपको वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होगा। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक तो मीनिंग ये होता है कि द पावर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कोई मीडियम की कितनी पावर है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, लाइट को बेंड कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसका एक फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हमने पढ़ा था। तो देखो, अभी हमारे पास गिवन क्या है उसको हम लोग लिखते हैं। सो गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसको कैसे लिखेंगे, म्यू जी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ये हमको दिया है और हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ग्लास और स्पीड ऑफ वाटर, ये दोनों चीजें हमको निकालनी है। तो एक चीज आप याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, या इसी को हम लोग बोलते हैं एयर, या इसी को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। तो म्यू का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम जो होता है वो कितना होता है, 3 इंटू 10⁻, अच्छा ये गिवन दैट करके लिखोगे, फिर आगे लिखोगे, देखो वी नो दैट speed of light in air और वैक्यूम। देखो, एयर और वैक्यूम में स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है, लेकिन इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो लाइट की जो स्पीड है एयर में और जो वैक्यूम में, वो दोनों कैसे हैं, सेम है। तो एयर लिखो चाहे वैक्यूम लिखो, दोनों में लाइट की जो स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, और वो कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब समझ रहे हो, 3 के बाद 8 जीरो लगाना है, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इतना जीरो ना लगाकर हम लोग क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, और कितने जीरो है काउंट कर लेते हैं और उसको 10 की घात में लगा देते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पर हमारे पास 6 जीरो होता तो इसको कैसे लिखते, 3 इंटू 10⁻6 लिखते। तो यह है स्पीड ऑफ लाइट, कहां पर, एयर या फिर वैक्यूम पे। अब यहां पर आप लिखोगे वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो अभी हम लोग निकालते हैं फॉर किसके लिए, ग्लास के लिए। तो फॉर ग्लास के लिए यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, म्यू जी। और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। अब स्पीड ऑफ लाइट इन, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एयर नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे मीडियम। तो अभी ऊपर में तो हमारे पास वैक्यूम आया और नीचे में हमारे पास क्या आ गया, मीडियम आ गया। तो यहां पर देखो, यहां पर मीडियम कौन सा है, मीडियम है ग्लास। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ ग्लास। तो यहां से Vg को यहां भेजते हैं और म्यू जी को यहां लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, और म्यू जी की वैल्यू कितनी है, देखो 3/2। तो ये जो 3/2 है इसमें से ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 10⁸, और नीचे बचेगा 3। तो 3 और 3 यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो स्पीड कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो ग्लास है, ग्लास में जो इसकी स्पीड होगी, वेलोसिटी इन ग्लास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है होगा। अब उसके बाद देखो सिमिलरली, अभी हमने ग्लास के लिए निकाला है, अब निकालते हैं फॉर वाटर। तो वाटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट
in vacuum upon speed of light in medium। तो अभी वाटर के लिए जब लिखेंगे तो यहाँ आएगा म्यू वाटर, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸, और मीडियम में कितना होगा तो मान लेते हैं VW है। तो यहाँ से VW यहाँ चले जाएगा और म्यू डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, तो 3 × 10⁸ और यहाँ आ गया म्यू डब्ल्यू। तो ये हो गया 3 × 10⁸। अब देखो वाटर में इसकी स्पीड कितनी दी है 4/3, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4/3। तो 3 तो ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸/4। तो 3 3 ज़र कितना होता है 9, 9/4 × 10⁸। 4 2 8, 4 2 8, 4 5 तो जब आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 मीटर पर सेकेंड जो है आएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर टू द ग्लास। तो देखो वेलोसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितना निकल कर आया है 2.25, और जो ग्लास है उसकी वेलोसिटी हमारे पास आई है 2। इन दोनों का रेशियो हमको निकालनी है। सो 2.25 अपॉन में जब 2 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.125 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया देखो, राइट एनी टू मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर विथ डायग्राम। अब याद करो मैंने आपका साइंस में जब आपको मेटल एंड मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने वहां पर आपको ये दो या क्या दो से ज्यादा मेथड मैंने आपको समझाया था। ये देखो ये वाले कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, तो एक तो मेथड होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इसको लिख सकते हो और इसका डायग्राम बना सकते हो, ये थोड़ा सा थ्योरी इसमें से लिख सकते हो। दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैंने आपको समझाया हुआ है। और तीसरा हमने समझाया है कौन सा फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। ये तीनों में से किसी भी दो प्रोसेस को आप लिख सकते हो। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, जो मैग्नेटिक ओर वाले मटेरियल होते हैं उसको हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में पीसते हैं, फिर एक हमारे पास मिल जैसा क्या होता है फ्लोर मिल जैसा, इस तरीके से 2 पुलिस लगे होते हैं और यहाँ पर बेल्ट आता है। इस बेल्ट पे हम लोग क्या करते हैं उस मटेरियल को डालते हैं, तो जो मैग्नेटिक होता है दूर जाकर के मतलब इस तरीके से बेल्ट के नजदीक आकर गिरता है, और जो नॉन मैग्नेटिक होता है वो दूर जाकर जो है क्या होता है गिरता है। ये हो गया। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटिंग भी मैंने आपको समझाया था, तो आप वहां पर उसको कंप्लीट जो है कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले देखो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब जिसको हम लोग हैमरिंग करके सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है वो है इसकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं खींच कर जो है वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है ये जो मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इनमें से अच्छे से हीट भी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। इसलिए जितने भी वायर वगैरह जो बनाए जाते हैं, जो जो खाना बनाने के लिए जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं मेटल्स के जो है बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसके अलावा जो मेटल्स जो होते हैं उनमें एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोरोनस प्रॉपर्टी। सोरोनस का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो वहां से साउंड अगर रिलीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं सोरोनस की प्रॉपर्टी बोलते हैं, जबकि नॉन मेटल में सोरोनस की प्रॉपर्टी क्या होती है नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है इनमें जो होता है लश्चरस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। किसमें मेटल्स में जो है लश्चरस प्रॉपर्टी जो है होती है। लश्चरस मतलब जब इसमें लाइट पड़ेगा तो इसमें क्या होती है साइन जो है आती है, जबकि नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टीज जो है नहीं होती। इसके अलावा और भी डिफरेंस देख लो ताकि याद रहे। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है। इतने सारे आप डिफरेंसेस यहाँ पर जो है लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम एंड सिंबल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल्स। मतलब आपको एक ऐसे मेटल एलिमेंट का नाम लिखना है जो कि नॉन मेटल है, लेकिन वो कौन से कंडीशन पर मिलता है हमको लिक्विड कंडीशन पर जो है मिलता है। तो ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट पर होता है वो होता है हमारा ब्रोमीन जो है होता है। सो ब्रोमीन इज द एलिमेंट विच आर फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, एंड लिक्विड का नाम हो गया। साथ ही साथ ये पूछा है सिंबल, तो सिंबल होता है कैपिटल बी और स्मॉल आर, इसका क्या होता है ब्रोमीन का जो है सिंबल जो है होता है। इसके अलावा ये पूछा है कि ब्रोमीन की 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। तो देखो ब्रोमीन की
3 प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली जो ब्रोमीन की प्रॉपर्टी है, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्राउनिश रेड होता है। यहां पर लिखना इट्स कलर इज ब्राउनिश रेडिश कलर का ये होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी देखो, इसका जो ऑर्डर होता है, इसका जो स्मेल होता है, इसका स्मेल होता है सफोकेटिंग ऑर्डर। तो इट हैज सफोकेटिंग ऑर्डर, मतलब इसको अगर आप स्मेल करोगे तो आपको सफोकेशन जो है होने लगेगा। इसके बाद ब्रोमीन जो होता है ये क्या होता है, जो कि लिक्विड कंडीशन पर हमको मिलता है, और ये जब वेपर में बनता है तो इसका वेपर जो होता है इट प्रोड्यूसेस रेड वेपर, लाल कलर का इसका वेपर जो है प्रोड्यूस जो है होता है। इसके अलावा ये जो होता है ब्रोमीन जो होता है ये सॉल्यूबल होता है, किसमें, वाटर में जो है सॉल्यूबल होता है। तो अगला लिखना सॉल्यूबल इन वाटर, ये इन सब की क्या हो गई, प्रॉपर्टीज जो है हो गई। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, जिसमें आप रोज अपना फेस देखते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। तो प्लेन मिरर की स्पेशलिटी क्या होती है, तो देखो जो प्लेन मिरर जो होता है वो सबसे पहले 3 प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर करके लिखना। फर्स्ट, इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, ये जो इमेज प्रोड्यूस करता है ये कैसा इमेज होता है, वर्चुअल। अब मैंने आपको लाइट वाले चैप्टर में बताया था 2 तरीके की इमेज होते हैं, एक होता है रियल, दूसरा होता है वर्चुअल। तो इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि प्लेन मिरर जो होता है वो वर्चुअल जो है इमेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनाता है, मतलब सेम साइज ऑफ इमेज इज सेम, यहां पर साइज ऑफ इमेज इज सेम, मतलब जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा ना उतने ही हाइट का क्या बनेगा, इमेज जो है बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 5 मीटर है तो इमेज भी कितना बनेगा, 5 मीटर का जो है बनेगा। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट राइट रिवर्स्ड। तीसरी प्रॉपर्टी लिखना लेफ्ट राइट रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप प्लेन मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो आपको कैसा फील होगा, राइट हैंड है करके, और राइट हैंड को जब उठाओगे तो आपको कैसा फील होगा, लेफ्ट हैंड है करके जो है फील जो है होगा। तो ये आपका क्या है, साइंस का असाइनमेंट है। सोशल का जल्द से जल्द असाइनमेंट लाऊंगा। कैसा लगा आपको वीडियो बिल्कुल बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।